हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन अब में। तो बच्चों, आज हम लेकर आए एक शॉर्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, हमने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से जो पेंसिल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और बल्ब जल रहा था। हाँ या ना, जल रहा था कि नहीं जल रहा? बिल्कुल जल रहा था। तो आज हम उस वीडियो के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि क्यों हो रहा था ऐसा, उसके पीछे रीजन क्या है। तो हम उस वीडियो क्या क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सभी लोग शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही मैंने प्लग ऑन किया और मैंने आपको बताया था, देखो अब इसमें बल्ब मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, बल्ब जल रहा होगा। देखो जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है। और इवन आप लोग बेटा इसे कभी भी घर पर ट्राई नहीं करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो पहले से आप लोग इसमें सावधान रहें। जो मैं करवा रहा हूँ आप इस बात को बस एक तरीके से याद रख लीजिए कि क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है नहीं, इसके रीज़न आप ध्यान याद रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है बेटा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक देखो पेंसिल के एक एंड्स पे क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया था। देखो एक वायर कनेक्ट किया और दूसरे पे एक वायर कनेक्ट किया, और देखो ये बल्ब क्या होगा, जल रहा है। बल्ब क्या जलना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या कि इस पेंसिल के द्वारा करंट जो है वो एक छोर से दूसरी छोर पर पहुंच रहा है। दो एंड्स, एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है। हाँ या ना, मतलब क्या कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इसका मतलब यही तो है, मतलब जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बच्चा, चलिए अब क्या करते हैं हम। अब हम एक बार मैंने एक और टेस्ट किया था कि हम इम्प्योर वाटर लाए हैं ग्लास में। ठीक है, और इस ग्लास में क्या है, इसमें हमने पेंसिल डाल दी नॉर्मली। मैंने बताया था इसमें जब इम्प्योर वाटर तो ऑलरेडी इसमें आयंस होंगे, चार्ज होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम चेक करते हैं कि रियल में अगर ये कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में भी इसको कंडक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को। हाँ या ना, चलिए तो हमने नॉर्मली एक वाटर ऊपर ही डाल लिया, हमने पेंसिल के दूसरे एंड से वो कनेक्ट भी नहीं किया। कनेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर उसमें करंट होगा बेटा तो वो ऑलरेडी पूरे पानी में क्या हो जाएगा, पूरे ग्लास में क्या हो जाएगा, वाटर में जितना भी होगा उसमें वो क्या हो चुका होगा, करंट क्या हो चुका होगा, वो उसमें फ्लो हो रहा होगा। हाँ या ना, तो हमने एक तरफ करंट की एक वायर डाल दी है और दूसरी तरफ हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे हमने इसमें डाला है तो ये क्या हो गया, जैसे हमने इसके दूसरे छोर से, मतलब ये हमने टच भी नहीं किया है बेटा, फिर भी क्या हो रहा है, हमने जैसे इसे दूसरे एंड से टच कर रहे हैं तो मतलब ये हो रहा है, ये बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि इस वायर, जैसे हमने ये वायर डाली है इसमें, मैंने कहा ना आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे बेटा, आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो मैंने इसमें जैसे ही डाला है बेटा तो वो करंट उसमें फ्लो होने लगा, और जैसे हमने दूसरे छोर से स्टार्ट किया तो मतलब बल्ब जल रहा है। मतलब क्या कि इस पूरे वाटर में, पूरे गिलास में जितना पानी है उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मटेरियल है इस पेंसिल के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब मैं बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर रहा है। बचपन में आप लोगों ने ये बहुत सारे खेल भी किए होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को आप लोगों ने उल्लू भी बनाया होगा, थोड़ा सा मूर्ख बनाया होगा कि देखो हम पेंसिल से बल्ब जला देंगे, एक तरफ से दूसरा क्या कर देंगे, हम करंट इसमें फ्लो कर देंगे और क्या कहेगा, बल्ब जो होगा वो जलने लगेगा। लेकिन उसके पीछे का रीजन आपको पता नहीं था। तो आज हम उस रीजन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, इसको साइड कर दें, चेयर को साइड कर देते हैं। चलो देखो बेटा, बात क्या है, ये जो पेंसिल है ना, क्या है बेटा, ये पेंसिल है, ऊपर से तो वुड की है। कैसे बेटा, एक पेंसिल है, बना लेते हैं छोटी सी पेंसिल इस तरीके से। ये क्या है, पेंसिल है। क्या है बेटा, पेंसिल है। समझ आ रही है कि हमने इसके दोनों तरफ से क्या रखा है, इसे क्या कर दिया, साफ कर दिया। ठीक है बच्चा, चलिए तो क्या कर रहा है, इसके अंदर ये जो हमने साफ किया, ये जो मटेरियल है इसके अंदर क्या है, एक मटेरियल है। क्या है बेटा, इसके अंदर मटेरियल होगा। ठीक है, जिससे ये पेंसिल अंदर से भरी हुई है। ठीक है, ये मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है इस पेंसिल के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर जो वुड लगी हुई है, क्या लगी हुई है, इसके अपर साइड में क्या लगी हुई है, वुड लगी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर की साइड जो मटेरियल है वो क्या है, उस मटेरियल को बोलते हैं बेटा ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल क्या कहते हैं, जितने भी क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं बेटा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, देखो बेटा मेरी वीडियो आ रही है, समझ आ रही है, दिख रहा है, चलो अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करेंगे। तो देखो बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। किसमें, एक तो होते हैं मेटल में,
क्या तो बेटा, एक होते हैं मेटल्स में, एक होते हैं नॉन मेटल्स में, किसमें बेटा, नॉन मेटल्स में, एंड थर्ड वन इज गैसेस में, किसमें, मेटल, नॉन मेटल एंड गैसेस। 3 तरीके के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो मेटल्स क्या कहते हैं, यहां पर हम दिखाते हैं आपको कि मेटल्स क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेटल का है, तो मेटल्स क्या कहते हैं आपको, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब ये अगर आप कोई चीज एक तरफ से अगर इसे गर्म, मेटल को अगर गर्म भी करोगे ना, हीट भी करोगे, तो दूसरी तरफ से वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि हीट भी ट्रांसफर होती है। जैसे आप एक तरफ क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे, वायर लगाओगे, तो दूसरी तरफ भी करंट पहुंच जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है, तो वो मेटल्स कहलाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा, वो आते हैं आपके नॉन मेटल्स का। किसका, नॉन मेटल्स का। तो इन नॉन मेटल्स को इंसुलेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब होता है बेटा कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसका बेटा, ये बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर। बस बैड कंडक्टर लिख दिया, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो बैड कंडक्टर का मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या नहीं कर सकती, पास नहीं हो सकती, फ्लो नहीं हो सकती। एंड थर्ड वन अगर बात की जाए तो थर्ड होता है आपकी गैसेस। तो गैसेस आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी हमें जो बात करते हैं गैसेस आपकी उस तरह, वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जिन जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो। इनमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और ना कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ना ही क्या, ना हीट वगैरह आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनका यूज बहुत ज्यादा होता है गैसेस का, इसका हम बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारी मेन है वो हम बात करते हैं किस की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स से हम बता दें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए अगर इनका मेटल्स का, तो मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे, जैसे कि आयरन, क्या हो जाएंगे बेटा, अगर ऊपर लिख लेते हैं, आयरन हो गया, Fe हो गया, और कॉपर वगैरह हो गए, सिल्वर वगैरह हो गए, क्या हो गया बेटा, सिल्वर वगैरह हो गए, गोल्ड वगैरह हो गए। तो ये सारे क्या है बेटा, ये क्या है, मेटल्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और क्या कहते हैं हीट को अगर फ्लो करोगे तो बिल्कुल फ्लो होगी और पास होगी। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो बेटा जो ग्रेफाइट जो है ना बेटा, क्या है, ग्रेफाइट, क्या है बेटा, ग्रेफाइट, ये एक नॉन मेटल है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी, चलो और ले लेते हैं, जैसे कि नॉन मेटल में और कौन से आ जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, वुड वगैरह, सारे नॉन मेटल हो जाएंगे, ठीक है। और जो इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती है, ठीक है, तो वो सारे जैसे कार्बन हो गए, नॉन मेटल है, क्या बेटा, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इस तरीके के क्या होते हैं जो है वो नॉन मेटल्स के आते हैं। अब आप देख रहे होंगे ग्रेफाइट जो है बेटा, क्या है, ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। और जब एक नॉन मेटल है, फिर आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आपने डेफिनेशन तो सर ये बताई थी कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, तो फिर नॉन मेटल्स कहां से हो गया, ग्रेफाइट कैसे कंडक्टर हो गया, क्योंकि हमने अभी क्या किया था, पेंसिल का यूज किया था, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। तो बेटा क्या होता है कि ये साइंस की कुछ चीजें क्या होती हैं, एग्जाम्पशंस होती हैं, क्या होती है बेटा, एग्जाम्पशंस होती हैं। एग्जाम्पशंस क्या होती है बेटा, देखो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इन चीजों को फॉलो नहीं करती हैं, कुछ रूल्स साइंस में फॉलो नहीं होते हैं, उसी को एग्जाम्पशंस बोलते हैं। जैसे कि बेटा, जैसे कि ग्रेफाइट जो है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, चलो यहां लिख लेते हैं। देखो बेटा जो ग्रेफाइट जो है, क्या है बेटा, एग्जाम्पशंस में क्या बेटा, जो क्या कहते हैं ग्रेफाइट जो है ना, क्या है बेटा, वो क्या है, वो एक नॉन मेटल तो है, वो क्या है बेटा, एक नॉन मेटल तो है, क्या है, एक नॉन मेटल तो है, लेकिन क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। ये ग्रेफाइट एग्जाम्पशंस है, ये क्या है, इसमें अपवाद, एक तरीके से वो उस चीज को, रूल को फॉलो नहीं करते। साइंस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अपवाद मिलेगी, एग्जाम्पशंस मिलेगी, जो उस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, तो उनको एकदम अलग रखा जाता है। और एग्जाम्स में ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं जो क्या कहते हैं, साइंस के रूल्स वगैरह को क्या कर रही हो, थोड़ी सी फॉलो ना कर रही हो, ठीक है, या उन रूल्स को ब्रेक करती हो, तो उस तरीके तो पूछ देता है। ग्रेफाइट जो वो नॉन कंडक्टर है या फिर कंडक्टर है, तो आपको पूछ देता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक और बात करें तो मरकरी जो है बेटा, क्या है, मरकरी जो है, वैसे पता है एक और इसकी एक और डेफिनेशन है मेटल की, तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी जो है वो क्या है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है,
कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो मरकरी भी क्या कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है बेटा, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि लिक्विड की फॉर्म में होता है। लेकिन ये भी क्या है, एक ये एग्जाम्पशंस हो गया इसमें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन देखी थी सॉलिड होंगे और हार्ड होंगे, लेकिन मरकरी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में होता है लेकिन फिर वो मेटल है, आया ना। तो इस तरीके की कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं जो क्या करती हैं, साइंस के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। उसी तरीके से ग्रेफाइट भी क्या है, इन्हीं में से एक है। नॉन मेटल्स होते हुए भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है वो ग्रेफाइट होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए हमने जैसे ही क्या किया, हमने जैसे इसमें वायर कनेक्ट की तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी और बल्ब जल रहा था। समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। तो ये इसके पीछे रीजन था कि क्यों आज तक हम पढ़ते आए हैं ना, कि रीजन क्या था। आज तक हमें ये नहीं पता था कि रीजन क्या था, लेकिन हम पढ़ते आए थे कि क्या, कि पेंसिल के द्वारा बल्ब जला सकते हो, उसके अंदर मटेरियल है ग्रेफाइट के द्वारा, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, इसलिए से क्या हो रहा है बेटा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, जिस वजह से बल्ब जल रहा था और आपको देखने को मिल रहा था। तो अब अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना बच्चे लोग, ठीक है। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो होता रहे और आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।